नमस्कार, मैं हूं कुमार तुलसी और आप देखना शुरू कर दिए हैं केटी रेलवे। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे टाइपिंग टेस्ट की। जी हां, वैसे बच्चों के लिए जो कि जीडीसी के माध्यम से या एनटीपीसी के माध्यम से क्वालिफाई कर जाते हैं और ख़ास करके जैसी एक पोस्ट होता है रेलवे में जिसको बोलते हैं जूनियर क्लर्क। ज़्यादातर जो रेलवे टेस्ट लेती है टाइपिंग टेस्ट, वो इसी पोस्ट के लिए लेती है। अभी WCR में लगभग 44 सीटें निकली हैं जीडीसी के माध्यम से, जिसमें कि जूनियर क्लर्क का है। उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है और रेलवे में इन फ्यूचर कौन सा टाइपिंग के लिए क्या लिया जाता है, सारे प्रोसेस के बारे में आज बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो उसको आप तेज़ करके देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि रेलवे एनटीपीसी और सिर्फ जीडीसी नहीं, एनटीपीसी तमाम जो रेलवे का भी उसका जो लेने का कंडक्ट करने का एग्ज़ाम कंडक्ट करने का जो विधि है उसके बारे में चर्चा करें, क्योंकि बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। एसएससी के बारे में आपको सारे लोग बताते हैं, ठीक है। एसएससी क्योंकि ज़्यादातर एसएससी का जो पोस्टें होती हैं टाइपिंग बेस्ड होती हैं। रेलवे में बहुत कम पोस्ट ऐसे होते हैं जिसमें कि आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। तो जूनियर क्लर्क एक पोस्ट है आपका, जो टिकट काउंटर में भी लोग मिलते हैं वहाँ भी टाइपिंग आवश्यकता पड़ती है। तो आज बात करते हैं कि रेलवे में जो है किस बेसिस पे लिया जाता है। कुछ बातें कॉमन है जिसके बारे में चर्चा हम आज करते हैं। सबसे पहले रेलवे में टाइपिंग मशीन पे लिया जाएगा या फिर पेपर पे लिया जाएगा, और या फिर कंप्यूटर पे लिया जाएगा, तो किस बेसिस पे लिया जाएगा। तो सबसे पहली बात है कंडीशन कि टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर पे होगा और ऑन स्क्रीन होगा। यहाँ तक समझ में आया? आपको पेपर मतलब नहीं दिया जाएगा। पहले क्या जाता था, पेपर दिया जाता था, उसको देख कर टाइप करना होता था, लेकिन अब ऑन स्क्रीन रहता है एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जहाँ पर कि आपका बैक स्पेस जो है वो काम नहीं करेगा। बैक स्पेस काम नहीं करेगा, मतलब बैक स्पेस आपका एक बार दब गया तो आपको अगर गलत हो गया तो गलत माना जाएगा। और दूसरा है कि कौन कंडक्ट करेगा। अभी देखिए ज़्यादातर अभी TCS जो है, TCS पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट एसएससी का लिया है ऑनलाइन, जैसे कि रेलवे का भी आप देखिए TCS ले रहा है। तो उन्होंने साइको भी स्टार्टिंग किया और टाइपिंग भी अब TCS कंडक्ट करती है। इसमें फ़ायदा क्या है, लोगों को इसके अनुसार समझना पड़ेगा कि अवार्ड जो है आपका इसमें जो है हाईलाइटेड रहते हैं। मतलब आपको देखेंगे कि कोई भी आपका वर्ड जो है हाईलाइटेड मिलेगा, जैसे येलो में मिल जाए या ग्रीन में मिल जाए, तो जो आप मारते जाइए उस समय आपको वहाँ पर पता चल जाएगा कि आप गलत मार रहे हैं या सही मार रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ये बहुत बड़ी बात हो रही है कि TCS अब जो है TCS एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करते हो, तो वर्ड का मतलब जो सा वर्ड आपको टाइप करना है वो वहाँ पर हाईलाइटेड होगा और उसको देख करके टाइप करना है। अगर गलत हुआ तो वो रेड में आ जाएगा और सही हुआ तो ग्रीन में आ जाएगा। ये चीज़ है। जूनियर क्लर्क के लिए पोस्ट होता है। अब इसमें क्राइटेरिया क्या क्या होता है उसके बारे में बात करें। देखिए सबसे बड़ी बात है इसमें कि आपका बोलते हैं कि 95% एक्यूरेसी रहना चाहिए। कितनी रहनी चाहिए? 95%। और इसमें सबसे बड़ी बात है 5% क्या करता है, गलती आपका इग्नोर करता है। यानी कि अब रेलवे में एग्जाम कैसे किस बेसिस पे होता है, तो माना जाता है 1500 की स्ट्रोक आपका शामिल होगा। 1500 की स्ट्रोक लगभग 1500 की स्ट्रोक आपको जोड़ेगा, और 30 की स्पीड रहनी चाहिए मिनिमम। जो मिनिमम स्पीड है इसका वो 30 के रहनी चाहिए, यानी 30 के स्पीड और 95% आपकी एक्यूरेसी रहना चाहिए। 5% आपका जो गलती है वो मिस्टेक है वो माफ़ किया जाएगा। अब यहाँ बात बनती है कि मिस्टेक कैसे कैलकुलेशन होगा, क्या किस बेसिस पे मिस्टेक कैलकुलेट किया जाता है, और आपका 90% एक्यूरेसी है, अगर ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ। तो इसमें मेन फंडा जो होता है आपका स्पीड होता है कि मान लिए कि 1500 स्ट्रोक को माना जाता है कि 5 की स्ट्रोक बराबर होता है 1 वर्ड। अगर टाइपिंग भाषा में बात करें तो ऐसा नहीं है कि एक वर्ड है टाइपिंग भाषा में, नहीं, ये गलत ईज नहीं है। यहाँ पर 5 की स्ट्रोक रहना चाहिए, जिसमें कि आपका स्पेस, ठीक है, स्पेस रहता भी शामिल। जैसे राम इज ए गुड बॉय कर देंगे तो राम 3 कैपिटल, एक स्पेस बीच में रहेगा, 4 हो गया की स्ट्रोक, और इज आई का मतलब इज का आई
वो 5 की स्ट्रोक मिला करके एक पूरा वर्ड बन जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? यानी कि 5 की स्ट्रोक को एक वर्ड माना जाता है। तो इस हिसाब से 300 वर्ड जो आपका कैलकुलेटेड मतलब रेलवे में माना जाता है, जिसमें 10 मिनट में आपको टाइप करना है। यही हो गया 30 के स्पीड, यानी 30 के स्पीड आपको 30 मिनिमम स्पीड चाहिए, जो आपका 10 मिनट में माना है। 10 मिनट में 300 वर्ड आपको टाइप करना है, 1 मिनट में 30 वर्ड मारना है। यहाँ समझ में आ गया? 30 प्रति मिनट। अब देखिए समस्या क्या है कि हम एक्यूरेसी पे कई एक लोग समझ में नहीं आता कि एक्यूरेसी हम कैसे नापें, क्या है इसका प्रोसेस, क्या है फंडा। कई एक लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए नेशन लिखना है, ठीक है, तो एन के जगह पर मान लीजिए गलती से एम दबा गया। बैक स्पेस तो आपका उपयोग नहीं होगा वहाँ पर रेलवे में, बैक स्पेस तो आप उपयोग कर नहीं सकते हैं। तो क्या होता है कि हम पूरे वर्ड को यहाँ स्किप कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। अब से आपको ध्यान देना कि मान लीजिए कि एन के जगह एम लिखा गया, तो ATION इसको टाइप कर देना है। मान लीजिए कि सुधर नहीं सकता है। इससे क्या होगा कि जो SSC का जो फंडा है, जाहिर सी बात है TCS ले रहा है तो उसी बेसिस पे लेगा कि हाफ मिस्टेक होता है और एक होता है फुल मिस्टेक, ठीक है। एक हाफ मिस्टेक, एक फुल मिस्टेक, दोनों में अंतर क्या है कि मान लीजिए कि स्पेल मिस्टेक है, जैसे पहला बोला ना कि एक लेटर ही आपका मतलब स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, एम के जगह एन दबा गया, एन के जगह एम दबा गया, तो हाफ मिस्टेक होगा, जो कि ABCSC कंडक्ट करता है। तो अगर वही नियम लागू हुआ रेलवे में, या हो सकता है उसी नियम से, चूँकि सोनी टाइपिंग आप देखते होंगे, एक सोनी टाइपिंग होगा, आप उसमें देखिएगा जब रिजल्ट जब इसमें होगा, आप जब मारिएगा और जब रिजल्ट टेलीकास्ट होगा तो उसमें इसी बेसिस पे रहता है, यानी हाफ मिस्टेक काउंट किया जाता है। हाफ मिस्टेक और क्या होता है, मान लीजिए कि आपको फुल स्टॉप दबाना है, आपने कॉमा दे दिया, ठीक है, वो भी आपका हाफ मिस्टेक हो गया। फुल मिस्टेक क्या होता है, वर्ड एकदम मान लीजिए कि ए राम इज़ ए बॉय मान लीजिए लिखना है, ठीक है, और आपने क्या किया, ए के जगह पर बी, एक लेटर है बी, मतलब एक्यूरेसी में मतलब हिसाब से अगर मिस्टेक में वर्ड हो जाएगा ये, तो बी दबा दिया तो ये आपका फुल मिस्टेक हो गया, ठीक है, ए हो गया। बाकी स्पेल मिस्टेक से हाफ मिस्टेक काउंट किया जाता है, फुल स्टॉप कॉमा ये सब जो है मिस्टेक हो गया आपका, तो हाफ मिस्टेक काउंट होता है। अभी TCS में ये नया ले रहा है, इसका फंडा कुछ नहीं है, इसमें कहा नहीं जा सकता, लेकिन SSC में जो नियम है वही होता है। 35 का स्पीड चाहते हैं वहाँ पर, यहाँ पर 30 का स्पीड है। वहाँ बैक स्पेस आप चालू कर सकते हैं, रेलवे में बैक स्पेस उपयोग कर सकते हैं, यहाँ नहीं उपयोग कर सकते रेलवे में, ठीक है। आपका हाफ मिस्टेक, फुल मिस्टेक अभी जो नियम आ रहा है उसमें आप काउंट कर सकते हैं। इसलिए मिस्टेकली आपका ऐसा मत समझिए कि आपका मान लीजिए 15 मिस्टेक हो जाता है तो आप छोड़ दो टाइपिंग करना, कि अब आपका या 15 मिस्टेक तो आपका इग्नोर किया जाता है। उसके बाद आपकी स्पीड जो है काउंट की जाती है। मान लीजिए कि आपने पूरे वर्ड को कर दिया 7 मिनट में, ठीक है, आपका 300 वर्ड है, 300 वर्ड है, आपने उसको कर दिया 6 मिनट में, आपका स्पीड कितना हो गया, 50 का, ठीक है, 50 का हो गया। अब आपकी गलती मान लीजिए 20 हो जाती है, ठीक है, ध्यान से देखिए, अब आपकी गलती 20 हो जाती है, ठीक है, तो अब आपने एक्स्ट्रा गलती कितना किया, 5, तो 5 जो, क्योंकि 15 तक तो आपका मिस्टेक मतलब इग्नोर किया जाता है ना। अब आपका 5 जो एक्स्ट्रा गलती किया है ये माइनस हो जाएगा 10 से, यानी कि 50 जो है आपका 50 वर्ड काउंट घट जाएगा, है ना। तो आपको 300 वर्ड मान लिया किया है तो 250 वर्ड आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आपने 300 वर्ड टाइप किया था तो अब आपका 300 वर्ड आपने टाइप किया था तो 50 वर्ड आपका जो गलती 5 एक्स्ट्रा है उसको 5 एक्स्ट्रा गलती हो गया तो 10 से उसको गुना कर देंगे और 50 उसमें घट जाएगा। अब 300 जो आपका 300 में 50 घटा देंगे तो 250 वर्ड बचा। 250 वर्ड आपका 6 मिनट से जो है आपका 10 से ही करना पड़ेगा तो 2.5 है ना, सॉरी इसमें क्या नाम है आपका जो स्पीड था 6 मिनट से इसमें भागा देंगे और जितना बचेगा स्पीड वही आपका एक्चुअल जो है स्पीड माना जाता है, ठीक है। उसके अनुसार से आप माप मतलब पास करते हैं और फेल करते हैं। कुल मिला के 30 का स्पीड आपका रहना चाहिए मिनिमम, एक्यूरेसी हटा के। ऐसा माना जाता है कि 5% आपका इग्नोर किया जाता है, 95% एक्यूरेसी रहना। इसका मतलब 95%, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर 6% आपका गलती हो जाता है, 5% आपको माफ़ करके इग्नोर किया जाता है। रेलवे का ये नियम है, फंडा है कि 5% आपका गलती वो कहेगा चलो ठीक है 15 से 15 गलती अगर हो गया है 300 वर्ड का तो आपने इसको हटाना है, मतलब 300 वर्ड आपको इग्नोर कर देना है और 250 वर्ड का जो भागा देंगे उस हिसाब से आपका स्पीड घटेगा। क्लियर है?
ये फंडा था एनटीपीसी और जीडीसी में रेलवे में जो एग्ज़ाम, क्योंकि आपको बहुत कम लोग बताते हैं, एसएससी के बारे में बता देते हैं कि टाइपिंग का क्या फंडा है, आमतौर पर लगे रहते हैं। ये प्रोसेस है, टीसीएस कंडक्ट कर लेगी। हाईलाइटेड वर्ड मिलेंगे, थोड़ा ईजी हो जाता है क्योंकि पेपर में आपको गलती माना जाता है। उसके बाद ऑन स्क्रीन होगा, पेपर तो रहेगा जाएगा। जूनियर क्लर्क पोस्ट के लिए यही आता है। 95% एक्यूरेसी आपको चाहिए, 5% वहाँ जो इग्नोर, बैक स्पेस आप उपयोग नहीं कर सकते, ये रेलवे का फंडा है। तो अभी और कुछ इस संबंध में, एनटीपीसी संबंध में कुछ जानकारी आपको मिलेंगे तो अपना केटी रेलवे पर डालते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपके लिए डालते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्कार।